बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इरम रेसिपीज़। आज की हमारी होम में जो रेमेडी लेके आई हूँ व्यूवर्स 100% वर्क करने वाली है। आज की मेरी होम रेमेडी है असाबी कमज़ोरी पे। हर वक्त गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, पट्ठों का खिंचाव, सर में दर्द, इन सब के बाद होता है इंसोमिया, नींद का ना आना, जिससे हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन होती है। हम सब ना कहीं खो गए, इन सब चीज़ों से हम बहुत दूर हो गए कि नेचुरल चीज़ें जो हैं हमारी देसी चीज़ें, हम इनसे बहुत दूर हो गए। पिज़्ज़ा, शवारमा, बर्गर हम ये सब शौक से खाएंगे, लेकिन हम इन चीज़ों की वैल्यू भूल गए। तो मैं चलिए बताती हूँ आज की हमारी रेमेडी है जो, उसके लिए मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। सबसे पहले हम इसमें यूज़ करेंगे सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल के बेनिफिट बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर मैं इस पर बात शुरू करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बाद है कद्दू के बीज, अमेजिंग रिज़ल्ट इसके। इसके बाद है इसमें हम डालेंगे काहू के बीज, ज़बरदस्त इसका भी रिज़ल्ट। और फिर इसमें हम डालेंगे खशखास। ये देखें खशखास। खशखास को मुझे लगे हैं 2 दिन। इसको मैंने पहले अच्छी तरह से वॉश किया है। इसको वॉश करने के बाद फिर मैंने इसको सुखाया, ये देखें साफ़ किया। इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। और ये है पिसा हुआ खोपरा, ये देखें ज़बरदस्त सा ये लिया है मैंने। और हैं बादाम। ये 6 चीज़ें हैं, सफ़ेद तिल, कद्दू के बीज, काहू के बीज, खसखस, पिसा हुआ नारियल और बादाम। ये 6 चीज़ें हैं 50-50 ग्राम। तो इस तरह ये हो गई 300 ग्राम बन गई चीज़ें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मिश्री 150 ग्राम। ये 150 ग्राम मैंने मिश्री ली है, ये हम इसमें डालेंगे। और ये इतनी मज़ेदार बनती रेमेडी कि आप यकीन करें, ये नहीं कि ये सिर्फ एक दवा है, इसका टेस्ट भी बहुत ही शानदार होता है। और ये आपको इतना को अच्छा रिजल्ट देगी कि जो भी इसे इस्तेमाल करेगा मुझे दुआएं देगा। तो चलिए अब मैं इसको पीस लूँगी एक ब्लेंडर जार में। इन तीनों सारी चीज़ों को मैं पीस लूँगी। और इसको मैंने ये देखें क्रश किया है, क्योंकि ये बहुत हार्ड होती है। अगर आप ऐसे ही डाल देते इसको ब्लेंडर में, चॉपर में, तो वो आपकी मशीन ख़राब हो जाएगी। तो मैंने इस तरह इसे क्रश कर लिया, ये देखें मिश्री को। अब हम इन तमाम चीज़ों को पीस के रख लेंगे जार में। इन तमाम चीज़ों को अब हम इस जार में डालेंगे और इसे पीस लेंगे। पहले हम ऐड करेंगे बादाम, फिर ऐड करेंगे सफ़ेद तिल, फिर इसमें डालेंगे कद्दू के बीज, फिर इसमें ऐड करेंगे खसखस। ये देखें कितनी शानदार सी खसखस हमारी, साफ़ सुथरी सी, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी। ये इसमें ऐड करेंगे। और फिर इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ खोपरा। और ये जो काहू के बीज हैं इसे मैं नहीं पीसूँगी, ये वैसे इसमें ऐड करूँगी। इसको पीसने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, इसको मैं बाद में ऐड करूँगी। और इसमें ऐड करेंगे अब हम मिश्री। ये देखें बहुत ही शानदार सा हमने ये पीस लिया सारी चीज़ों को, ये देखें कितना ज़बरदस्त। और इसमें ऑयल होता है, इनमें ड्राई जो ये होते हैं, क्या कहते हैं, नट्स होते हैं। तो इन्हें हमने एयर टाइट जार में करके फ्रिज में रखना है। ये देखें बड़ा ही शानदार सा हमारा ये मिक्सचर तैयार हो गया है। आप इसे बच्चों को दें, बड़ों को दें और बूढ़ों को भी दे सकते हैं। उनको भी एज के साथ साथ चिड़चिड़ापन आ जाता है, असाबी कमज़ोरी उनमें भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर कोई शुगर पेशेंट है तो उनके लिए बनाएं ज़रूर, लेकिन बस ये जो मिश्री है ना, ये ऐड ना करिएगा। शुगर पेशेंट की भी के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त है, बस मिश्री इसमें से आप स्किप कर दें। बाकी ये देखें बड़ा ही शानदार सा हमारा ये ज़बरदस्त सी रेमेडी तैयार हो गई है। और बहुत टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा है। अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है, ये देखें 1 गिलास दूध लिया आपने, ये देखें नीम गर्म लेना है 1 गिलास दूध। बड़ों किलो अगर आप दे रहे हैं तो आपने इस तरह से 1 टेबल स्पून लिया, ये देखें बिस्मिल्लाह पड़ी, ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस तरह से ये किया मिक्स। इसमें आज की हमारी जो रेमेडी बनाई है हमने असाबी कमज़ोरी पे, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, सर में दर्द, पट्ठों का खिंचाव, नींद का ना आना, ये देखें ये बिल्कुल तैयार है रेमेडी। और ये व्यूवर्स आप इसे यूज़ करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको इसके कैसे रिजल्ट मिले, क्योंकि मुझे तो इसके 100% रिजल्ट मिलते हैं जब भी मैं यूज़ करती हूँ। और बहुत ही कारआमद है ये रेमेडी, आप इसको ऐसे ही ना समझिएगा, इसमें बहुत अफादियत है। आप यकीन करें, आप दुआएँ देंगे मुझे जब आप इसे यूज़ करेंगे और आपको जब ये फ़ायदा देगी। तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये मेरी जो आज की रेमेडी कैसी लगी। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।